हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। और आज के क्लास में एक छोटा सा काम हम लोगों को करना है। पिछला क्लास रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग को पढ़ते समय कुछ क्वेश्चंस हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, इन्हें हम देखेंगे बाद में। तो बस आ गया है समय कि जब इन क्वेश्चंस को हम भी देख लें। तो ये दो तीन स्ट्रक्चर्स या नाम या फॉर्मूला जो भी कह दो, तुम्हारे लिए हमने छोड़ा था नाइट्राइट आयन, परक्लोरेट आयन एंड क्लोराइड एंड क्लोरेट आयन। इन सभी में बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाना था। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, परक्लोरेट आयन में क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और क्लोरेट आयन में क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो हम लोगों को पता लगाना था। और हमने कहा था जो मेथड हमने बताया है उसी मेथड के जरिए ट्राई करोगे। सो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक निगेटिव चार्ज भी है। तो निगेटिव चार्ज को किसी एक ऑक्सीजन के साथ सेटल कर देंगे हम, और निगेटिव ऑक्सीजन एक बार बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन दो बार बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर हम इसके अंदर रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम इधर कर दें, सिंगल बॉन्ड को उधर कर दें। नेगेटिव चार्ज इधर वाले ऑक्सीजन से उधर वाले ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनेगा। तो नाइट्राइट आयन के ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर कहता है पाई बॉन्ड इधर है, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है नहीं पाई बॉन्ड इधर है। दोनों की बातें सुनेंगे। पाई बॉन्ड जो है थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा इधर, और दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड जितना टाइम इधर स्पेंड करेगा, या पाई इलेक्ट्रॉन्स जितना टाइम इधर स्पेंड करेंगे उतना ही टाइम इधर भी स्पेंड करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों जगह जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो 50% पाई बॉन्ड यहाँ, 50% पाई बॉन्ड यहाँ। नेगेटिव चार्ज इस पर और इस पर दोनों पर जा रहा है, और दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है। तो नेगेटिव चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर बराबर होगा। तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कह सकते हो आधा नेगेटिव चार्ज इधर और आधा नेगेटिव चार्ज इधर। तो -1/2, -1/2। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉनों को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हैं कि यहां पर भी टाइम स्पेंड करते हैं और यहां पर भी टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिखा देते हैं ONO, पाई बॉन्ड डॉटेड, पाई बॉन्ड बाई डॉटेड लाइंस, और ब्रैकेट के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं कि इसी में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज अपना घूम टहल रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात हमें करनी थी। तो यहां पर जैसे हम देखें सिग्मा बॉन्ड तो एक रहेगा ही रहेगा। पाई बॉन्ड एक ही पाई बॉन्ड है, वो दोनों तरफ 50-50 टाइम दे रहा है। तो कह देंगे 0.5 और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.5, इट बिकम्स द बॉन्ड ऑर्डर। पिछले क्लास में कहा भी था कि इसका सोल्यूशन करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा और आ गया। क्लोरेट एंड परक्लोरेट आयन। पहले परक्लोरेट आयन से मुलाकात करते हैं। ClO4-, ClO4- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। तो एक क्लोरीन है और उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ दो, 1 2 3 और 4। निगेटिव चार्ज भी है, तो कहीं भी किसी भी एक ऑक्सीजन पर सेटल करा दो। चलो इसी पर सेटल करा देते हैं। और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको 2-2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बना। फिर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह से घूमता रहेगा। मतलब अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज यहां पर बना दो, और बाकी के जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। फिर इसी तरह से और भी अगला स्ट्रक्चर बनाओगे। रेजोनेंस के लिए हमेशा ये डबल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, नेगेटिव चार्ज चलो यहां ला दिया, और बाकी जगहों पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। और फिर एक और स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और बाकी की जगहों पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस पर, कभी इस पर और कभी इस पर। इसी तरह से जो पाई बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं,
कभी यहाँ यहाँ यहाँ, तो कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, इस तरह से, और कभी इस तरह से, चारों तरह से देखने को मिलेंगे। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इनमें से कोई भी नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें इन सभी की प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन चारों को मिला करके हम कहेंगे क्लोरीन, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा मतलब कितना? तो किसी एक स्ट्रक्चर को पकड़ो, उसमें पाई बॉन्ड्स काउंट करो, तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। किसी भी एक स्ट्रक्चर को पकड़ दो, 3 ही बार पाई बॉन्ड है, उससे ज्यादा नहीं है, तो 3 बार पाई बॉन्ड है। और चूंकि सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विवेलेंट है, इनकी एनर्जी, इनकी स्टेबिलिटी में कोई अंतर नहीं है। जो जो चीजें इसमें है वही वही चीजें इसमें है, बस केवल ऊपर नीचे आगे पीछे हो जा रहा है। लेकिन जो बॉन्ड्स, जो सिचुएशन पहले स्ट्रक्चर में है वही दूसरे में है, वही तीसरे में है, वही चौथे में है, वही सभी में है। तो सबकी स्टेबिलिटी इक्वल है, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सभी ऑक्सीजन एटम्स पर बराबर बराबर होगा। पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोकेशंस पर बराबर बराबर होगा। तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं, जिसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0.75 पाई बॉन्ड प्रत्येक ऑक्सीजन के हिस्से में आएगा। तो किसी भी एक जगह पर अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा पूरा पूरा होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो है 0.75, दोनों को ऐड करोगे 1.75। ठीक, तो ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा। निगेटिव चार्ज 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, -1/4, -1/4, -1/4 एंड -1/4। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनाया जा सकेगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में खोजेंगे तो 1.75। पिछले क्लास में जल्दी जल्दी में आंसर हमने ज्यादा सोचा नहीं, ऐसे ही लिख दिया। तो जिन लोगों ने किया होगा उन्हें पता भी चला होगा कि आंसर ये गलत है, और अब इस आंसर को जो है तो करेक्शन कर सकते हो। इसका रियल आंसर होगा 1.75। एंड क्लोरेट आयन ClO3-, इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से बना सकते हैं हम। एक क्लोरीन ले लिया जाए, क्लोरीन के साथ 1 2 3 ऑक्सीजन एटम्स, एक नेगेटिव चार्ज है, किसी एक ऑक्सीजन पर सेटल करा दे और डबल बॉन्ड। फिर हम लोग उसी तरह से रेजोनेंस करते चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी जो है अभी यहाँ पर है, फिर इनका भी जगह बदलता चला जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तीनों ऑक्सीजन के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 और 1 2 पाई बॉन्ड्स। और 2 पाई बॉन्ड्स को अगर हम 3 एटम्स के बीच में डिवाइड करें तो 2/3 कैंसिल करोगे 0.66। तो हम कह सकते हैं किसी एक ऑक्सीजन के हिस्से में सिग्मा बॉन्ड तो अपना पूरा पूरा रहेगा, पाई बॉन्ड 0.66, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.66 आ जाएगा। तो क्लोरेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.66 इस तरह से आएगा। तो इसका भी आंसर पिछले क्लास में जल्दी जल्दी में वही हमने कर दिया था। इट्स नॉट 1.33, इट इज 1.66। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चंस छोड़े थे, इनका आंसर बताया। अच्छा, यहां पर एक और चीज हम तुम्हें बता दें, किधर जगह है, चलो यहां पर। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखा था। फॉस्फेट आयन का में फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। सल्फेट आयन को देखा था। कार्बोनेट आयन को देखा था। इन सब के कई कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम पकड़ ले रहे हैं। फिर अभी अभी हम लोगों ने नाइट्राइट आयन को देखा है, क्लोरेट आयन को देखा है, और ये फिलहाल में पर क्लोरेट आयन है, और क्लोरेट आयन को भी हम लोगों ने देखा। तो इन सभी केसेस में हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, और खास बात यह थी कि ये सभी केसेस जो है इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है आपस में इक्विवेलेंट होने जा रहे हैं। कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है दूसरे से ज्यादा या कम स्टेबल नहीं है, सभी आपस में बराबर एनर्जी और बराबर स्टेबिलिटी कैरी करते हैं। जो सिचुएशन पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मिलेगा वही दूसरे तीसरे चौथे सभी में मिलेगा। और ऐसे ही केसेज में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन उस तरह से कर सकते हैं जैसा हमने किया था।
अदरवाइज हम बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इन सिचुएशंस में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक और सिंपल तरीका हो सकता है। हम समझते हैं इस बात को कि इसके जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे इक्वल बनेंगे। पाई बॉन्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगहों पर इक्वल होगा। यहां पर भी जो पाई बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तो यहां और यहां दिख रहा है, लेकिन रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड्स यहां और यहां पर भी आएंगे और चारों जगहों पर पाई बॉन्ड बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। अभी इस कार्बोनेट आयन में पाई बॉन्ड यहां दिख रहा है, लेकिन रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड यहां और यहां पर भी और बराबर मात्रा में आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो। तो यहां पर कितने बॉन्ड्स हैं? 2, 4, 6 और एक 7 बॉन्ड्स हो गए। 3 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 7 बॉन्ड्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डिवीजन चलना है। तो 7/4 1.75 बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हो। यहां पर टोटल बॉन्ड्स काउंट करो, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 6 बॉन्ड्स है और 4 के बीच में डिवाइड करना है 1.5 ईच। प्रत्येक ऑक्सीजन के हिस्से में 1.5 बॉन्ड्स आएंगे, जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और जो 0.5 है तुम कह सकते हो पाई टाइप का होगा। कार्बोनेट आयन में कुल कितने बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक, तो यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर 4 बॉन्ड्स हैं और 3 जगहों पर डिवाइड करना है। तो 4/3 1.3। NO2 माइनस नाइट्राइट आयन में कुल मिलाकर के 3 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, 2 यहां, 1 यहां, तो 3 बॉन्ड्स और 2 जगहों पर बंटवारा करना है तो डिवाइडेड बाई 2 1.5। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं और 4 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में उनको बांटना है तो डिवाइडेड बाई 4 1.75। एंड क्लोरेट आयन कुल मिलाकर के 5 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं और 3 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में उनका बंटवारा करना है तो 5/3 1.6। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं कि इन सभी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो सारे के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विवेलेंट होने जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे सीधे सीधे देख कर भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन एटम्स ही रहे, दूसरे एटम्स के साथ भी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्ले विद द ऑक्सीजन एटम्स। ज्यादातर समय हमें जो है ऑक्सीजन एटम्स के साथ ही काम करना पड़ता है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का और भी ज्यादा सिंपल मेथड दिया, लेकिन ये सिर्फ मेथड हो जाता है। और जो पिछला मेथड हम लोग पिछले मेथड से जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाते थे तो वहां पर सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते थे, हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते कैलकुलेशन करते थे कि रेजोनेंस होने को जा रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन वो इधर उधर घूमते रहेंगे, सबके बीच में इनका बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर उस समझ को हमने अप्लाई करके पाई बॉन्ड को बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया था और उसकी मदद से बॉन्ड ऑर्डर निकाला है। और यहां पर भी उस समझ को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि बस केवल एक फॉर्मूला हमारे माइंड में रह जाए और जो असली थीम था, असली चीज थी, हम वो भूल जाए। हमें समझते रहना है कि रेजोनेंस होगा और इसी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड सभी जगहों पर बराबर बराबर मात्रा में होने को जा रहे हैं और इसीलिए हम टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4 जगहों पर बराबर मात्रा में बांटना है, बराबर बराबर अमाउंट में उसको डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करके 1.5 ला है। तो कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, ऐसा ना हो कि लास्ट में सिर्फ ये कैलकुलेशन हमारे पास रह जाए और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था कि क्यों ये कर रहे हैं वो भूल जाए, वो नहीं भूलना है हमें। फिर 2 और छोटे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़े थे हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन 2 बार ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है। तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें फिर से एक बार कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स थे। हमने चेक करने को कहा था डू एवरी एटम इन दीज स्ट्रक्चर्स हैव ऑक्टेट, क्या सबका ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है, और साथ ही साथ इनका स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे देख सकते हैं? एक तो हम लोग अपना रेडीमेड थ्योरी लगा सकते हैं कि कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 अगर और इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए तो इसे 4 बार बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इस कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं
इस कार्बन एटम ने भी 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, इस कार्बन एटम ने भी 4 बॉन्ड्स बनाए, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 बार बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ऑक्सीजन ने 2 बार बॉन्ड बनाया है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन ने 2 बार बॉन्ड बनाया है, इसने भी 2 बार बॉन्ड बनाया है, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो इसने तो 2 बार बॉन्ड नहीं बनाया है, इसने तो एक ही बार बॉन्ड बनाया है। तो ध्यान देना, यहाँ निगेटिव ऑक्सीजन है, न्यूट्रल ऑक्सीजन नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल ऑक्सीजन के लिए है कि ऑक्सीजन जब न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, उसके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो 2 बार बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 6 की जगह 7, और ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 1 बार बॉन्ड बनाएगा। तो निगेटिव ऑक्सीजन 1 बार बॉन्ड बनाया है, इसने भी 1 बार बॉन्ड बनाया है, मीन्स एवरीथिंग इज राइट। यहां पर और यहां पर भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। पॉजिटिव ऑक्सीजन, इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 बार बॉन्ड बनाएगा। तुम देख सकते हो जिस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है उसने 3 बार और 3 बार बॉन्ड बनाए, और इस तरह से इस स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने चेक कर लिया, आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट, कंपेयर द स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। तो सभी में, जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्टेट रहेगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी मिल सकता है जिसमें ऑक्टेट न रहे। तो अगर ऑक्टेट नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी काफी डाउन हो जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम ऑक्टेट की तरफ से निश्चिंत है। तो अब हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन चार्ज की मदद से करेंगे। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। और चार्ज का मतलब होता है मुसीबत, जहां चार्ज है वहां मुसीबत है, और मुसीबत है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, और ये दोनों आपस में इक्वली स्टेबल है ना, जो इसमें है वही उसमें है, बस केवल लेफ्ट राइट का अंतर है। इसमें पॉजिटिव ऑक्सीजन राइट में है, जबकि इसमें पॉजिटिव ऑक्सीजन लेफ्ट में है। इसमें निगेटिव ऑक्सीजन लेफ्ट में है और उसमें निगेटिव ऑक्सीजन राइट में है, तो जस्ट लेफ्ट राइट का अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये मोस्ट स्टेबल और ये दोनों इक्वली स्टेबल। और इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर नहीं सकते, ध्यान देना। जब तीनों स्ट्रक्चर्स अगर आपस में इक्वल होते तो हम कहते चलो एवरेज निकाल लेंगे। हम लोग जो पीछे बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे, एग्जैक्टली हम कर क्या रहे थे, हम एवरेज निकाल ले रहे थे, इस एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इस बार तीनों आपस में इक्वली स्टेबल नहीं है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन उस तरह से नहीं कर सकते। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हैज फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। Does every atom in these structures has octet? क्या सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो अच्छे से सोचना, सबका कंप्लीट है। ठीक, नाइट्रोजन के अंतिम में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5, प्लस आ जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 और 4, माइनस आ जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 और 6, 2 बार माइनस आ जाए, 1 माइनस और 1 माइनस, तो 2 और 7। इसको 3 बॉन्ड बनाना होगा क्योंकि ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे 4 बॉन्ड्स बनाने होंगे क्योंकि ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे 2 बॉन्ड्स बनाने होंगे क्योंकि ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे सिर्फ 1 बॉन्ड बनाना होगा क्योंकि ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो, 2 निगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन ने 1 ही बॉन्ड बनाया है, पॉजिटिव ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, निगेटिव ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सब सही है। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीजन को भी तुम खोज सकते हो, तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, नॉट एन इशू। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग कौन है। मतलब जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉपर्टी जिसकी होंगी, कुछ प्रॉपर्टी जिसकी होंगी, कुछ प्रॉपर्टी जिसकी होंगी। किसकी प्रॉपर्टी सबसे कम होंगी, वो उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो जो सबसे कम अनस्टेबल है हम उसकी बात सबसे कम मानेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है हम उसकी बात सबसे ज्यादा मानेंगे। राइट, तो सबसे कम स्टेबल कौन है, जहां पर चार्जेज ज्यादा होंगे। यहाँ 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 2 बार प्लस है और 2 बार माइनस है, मतलब ये काफी कम स्टेबल स्ट्रक्चर है और इसकी बात हम सबसे कम मानेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम लेंगे, और जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें इसका प्रोपोर्शन या इसकी हिस्सेदारी
बेहद कम होगी। तो दिस इज द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड लीस्ट स्टेबल, राइट, एंड दैट्स ऑल। यही हम लोगों को जो है इस एक्सरसाइज में, मतलब इंटरनल एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन हमने तुम्हारे लिए छोड़े थे। उन क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए सॉल्व किया और 2 जगहों पर क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, उस गड़बड़ी को भी हमने दूर किया। और साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए एक नया मेथड भी तुम्हें दिखा दिया कि स्ट्रक्चर्स को बनाओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो। कहां चला गया, ये रहा। स्ट्रक्चर्स को बनाओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो कि टोटल कितने बॉन्ड्स है, 4। कितने ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डिवाइड करना है, 3, 4/3। आंसर ही चाहिए। सो दैट्स ऑल। इस क्लास के लिए हमारी तरफ से इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।